गंगा मैया का दर्शन हुआ। 1000 योजन दूर बैठा हो, गंगा जी का स्मरण करके जय जयकार कर देवे तो उसके सब पाप पलायन हो जाते हैं। एक बार भाव श्रद्धा से जय जयकार करिए, बोलिए गंगा मैया की जय। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जग पावनी गंगा, गाधि सोन सब कथा सुनाई, जेहि प्रकार सुरसरी मही आई। गाधि तनय बाबा विश्वामित्र जी ने गंगा जी के अवतरण की कथा सुनाई। महाराज असमंजस, अंशुमान, भगीरथ इनकी तपस्या बताई। 4 पीढ़ियों ने तप किया, तब गंगा जी स्वर्ग से पधारी। देखो आप, ये भगवान की कथा हो रही है। ये कथा यूं नहीं होती, भगवान की कथा ऐसे होती नहीं। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई सोई। बाबू जी, आपको राम जी की ही कथा कराने को किसने कहा? भागवत करा लेते, शिव पुराण करा लेते, दुर्गा जी की कथा, दुर्गा क्या चलता है आजकल, श्रीमद् देवी भागवत, सतचंडी महायज्ञ करा लेते। अच्छा, बहुत कथावाचक हैं, प्रेम भूषणे के पीछे काहे पड़े? आपका सौभाग्य आप कथा में आए, सबका सौभाग्य जो भगवान की कथा में विराज रहे हैं। सब अपने अपने भाग्य और पुण्य से कथा श्रवण कर रहे है भाई। हमने भाई जी से कहा कि आप इतना सुंदर तबला बजाते हैं, बंबई चले जाते। बोले सरकार, यह जीवन तो कथा में बजाएंगे, अगले जीवन का विचार भगवान करे। कई बार कहा मैंने, 10 बार कहा कि बंबई चले जाएंगे तो थोड़ा आपकी वैल्यू और बढ़ जाएगी। क्या किरबिट किरबिट जब बजाते हैं तो हमको बड़ा आनंद आता है साहब। हाँ, एकदम वो ताल तो एकदम तबीयत आनंदित हो जाती है। हाँ, अभी तो आपको कल दिखाएंगे जब धनुष भंग करेंगे, देखिएगा भाई जी क्या एकदम कड़कड़ा के बिजली जैसे घनघना देते, आनंद आ जाता है। तो वो कुछ लोग, कुछ अब जो समझता है उसके लिए तो भाग्यशाली है भाई। जो नहीं समझता है वो दौड़ रहा है, घूम रहा है, चारों ओर आनंद ले रहा है। चलो भाई, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ है। गंगा अवतरण की कथा राम जी को मेरे गुरुदेव विश्वामित्र जी ने सुनाई। और राम जी ने नहीं कहा कि मैं जानता हूं, सुनते रहे। यही श्रोता का स्वभाव होना चाहिए। कथा जानते हैं फिर भी कोई कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए। नहीं नहीं, हाँ हाँ ठीक है हम जानते हैं, अच्छा नहीं। जो बच्चा भी सुनाए तो उसको आदर पूर्वक सुनिए। बच्चे कितने प्रेम से सुनाते हैं, पापा सांस ले ले सुनाते, कितना मधुर लगता है। बच्चे भजन सुना देते। भजन सुनाऊं? सुनाए। एक मेरे परिकर का बच्चा है तो वो भजन सुनाता है, खूब सुनाता है। चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, खूब प्रेम से वो सुनाता है। उसको यही आता है, उसके दादाजी सुना के उसको सुलाते हैं, वो याद हो गया। बच्चा है ना। अच्छा, एक अच्छे बच्चों को कथा भी याद हो जाती है और भजन भी याद हो जावे है, लेकिन नहीं याद होता है। किसको? आप समझ गए होंगे, याद नहीं होता है। बस महाराज बड़ी अच्छी बात, बहुत आनंद। अरे
कुछ याद करो, 2-4 गीत याद करो। भगवान से भक्त निवेदन करता है, प्रभु अब सब आप संभालो। थकने पर नहीं, रहने पर। युवावस्था की जो परम आनंद की अवस्था है, इसको भगवान को देखो भैया, बासी फूल भगवान को अर्पित नहीं होता है, ताजा फूल। हमारे ज्येष्ठ भ्राता श्री पूज्य भाई श्री रमेश भाई ओझा जी कहते हैं कि बुढ़ापा तो भगवान को अर्पित करोगे ही, अच्छा नहीं करोगे तो क्या करोगे। बचपन खेल में, बुढ़ापा रोग के हवाले। इसलिए युवावस्था भगवान को अर्पित करो, जवानी में कहो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। जवान भाई बहन सोचते हैं महाराज अभी क्या आप कहते हैं ये कोई भजन पूजन का समय है। अरे युवावस्था ही भजन का समय है, वृद्धावस्था में भजन बनता नहीं है, जवानी में ही भजन बनता है। भगवान धनुष यज्ञ में दर्शन करने युवानी में जा रहे हैं कि बुढ़ापे में जा रहे हैं? भगवान ने वनवास युवानी में लिया कि बुढ़ापे में लिया? तपने की अवस्था युवावस्था है। आप में से जो लोग चित्रकूट धाम गए हों अथवा जाएंगे तो युवान भाई तो दौड़ते दौड़ते परिक्रमा लगा देते हैं। जो वृद्ध लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हे कामदगिरी, यहीं से ऐसे ऐसे कर लेता हूं मैं, ऐसे ऐसे मेरा मानिए। क्यों? जवानी में गए नहीं। हाँ, परिक्रमा लगाना कोई सरल है। इसलिए युवावस्था भगवान में भजन में। अब तो लोग कहते नहीं, पहले बहुत कहते थे महाराज युवानी में ही आप साधु हो गए। साधु युवानी में ही साधु हो, युवानी में साधु, बुढ़ापे में सिद्ध। युवावस्था में ही साधुता का वर्ण करना। रस मेरे सरकार आगे बढ़े, मिथिला प्रवेश हुआ। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। हर्षी चले मुनि वृंद सहाया, बेगी विदेह नगर निराया। और नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। और नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। एक आम की बगीची देखकर गुरुदेव विश्वामित्र जी ने कहा, राम जी यहीं विश्राम डाला जाए। साधु लोग वहां जमात रोकते हैं जहां जल की व्यवस्था हो, छाया हो, कलेश न हो, कष्ट न हो। हम लोग भी पहले जल वल देखी तो टेंट लगवाते थे, पानी वानी है, सब व्यवस्था ठीक हो। महात्मा लोग आए, खबर चली जनकराज महाराज को। डर न किएगा, नगर के लोग सब शुचि संत, सब अंतःवाह पवित्र हैं। प्रसंगानुसार कई लोग माताएं भी विवाह की तैयारी में आई होंगी। विवाह की कथा हम कल गान करेंगे। कुछ
परिवार में कई बच्चों का विवाह इसी मध्य में पड़ रहा है, इसलिए उस कथा को कल राघव से प्रार्थना करके रखा गया है। धनुष भंग विवाह विदा कल, तो आप कल ही तैयारी के साथ पधारे। विश्वामित्र महाराज आ गए, इसकी खबर जनक जी को चली। आपको पता चले गांव में, गांव के बाहर, नगर में, शहर में कोई संत महापुरुष आए हैं, उनके दर्शनार्थ अवश्य जाइए और खाली हाथ न जाइए दरिद्र बनकर। कुछ फल, कुछ फूल, कुछ मिठा, दूध, दही कुछ लेकर के सिर चरण में रखिए, फिर निवेदन करें महाराज कोई सेवा हो तो आज्ञा करेंगे। अच्छा कहेंगे बस। अब बोल क्या ठाकुर को लगे जो बाल लोग हैं सब वालों पाए, ये गृहस्थ का धर्म है। पहुंच गए महाराज, सेवा बताइएगा। अच्छा बताएंगे, तुम डंडा भेजेंगे, क्या सेवा है? कुछ लेकर जाइए, कहीं भी जाइए साधु महापुरुष के पास कुछ लेकर जाओ। देखिए लेके गए। किन्हीं प्रणाम चरण धरि माथा, दीन्हि असीस मुदित मुनिना। जाति के श्रेष्ठ गणों को, विप्र देवताओं को साथ लेकर गए। मुनि जी आए ना, राम लक्ष्मण जी वाटिका दर्शनार्थ गए थे, आ गए। सब लोगों ने खड़ा होकर स्वागत किया। जनकराज महाराज पूछ बैठे, हे देव, हे प्रभु, ये दोनों बालक कौन है? मेरा जो विरागी मन है, इन बालकों ने आकर्षण कर दिया इसका। इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख मन त्याग। अरे जो ब्रह्म वेद जिनको नेत नेत कहते हैं, वही दो स्वरूप में तो नहीं आ गया। राजपुत्र हैं कि मुनिपुत्र हैं? अरे एक साथ 6 प्रश्न। विश्वामित्र बाबा ने क्या कहा? अच्छे पहचाने महाराज? ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी। प्रभु मुस्कुराए। विश्वामित्र जी ने कहा आपको नहीं, जगत में जितने जीव हैं इस सबको प्रिय हैं। मेरे राघव सरकार मुस्कुराए। विश्वामित्र जी छिपा गए। अपने स्वरूप को छिपाना चाहिए। यहां एक बात है, कई लोग आपके बगल में बैठ भर जाएं, उनके नथुने फूलने लगते हैं, तो दोनों हाथ फड़कने लगते हैं। क्या बात? कुछ नहीं, सुकून से बैठिए। अब शुरू होंगे। आप हमको जानते हैं? नहीं। आप हमको नहीं जानते? अरे भाई आप क्या डी कंपनी के हैं क्या? कहाँ से आए? जो व्यक्ति स्वयं अपने बारे में बता रहा है, इसका मतलब वो आदमी खोखला है। बताना उसी को पड़ता है, जताना उसी को पड़ता है जो कुछ होता नहीं। प्रभु छिपाते हैं, जीव बताता है। रावण नहीं पूछता है कीधौ श्रवण सुने ही नहीं मोही, क्या तुमने मेरे बारे में सुना नहीं? दिग्पालन में नीर भरावा। फिर हनुमान जी ने कहा ना, मैंने सुना है। सहस्त्रबाहु ने दबा रखा था, बांध रखा था, बाली ने तुमको दबा रखा था 6 महीना। अरे सुन कपि बचन बेहस बिहरा। मैं जानता हूं कोई आदमी बहुत बकबक करे, उसको बताइए हमको पता है शहडोल चौराहे पर मारे गए थे। ला क्यों इतना बताना? बहुत बताना, अपने बारे में बहुत बताना खोखलापन है, नहीं बताना। अरे कई लोग तो ऐसा कहते हैं आइएगा मेरा नाम बताइएगा। कहां? ऐसे ही झूठ है।
इससे बाहर निकला जाए। भक्त हैं हम, किसी का नहीं।